नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके बीच। आपको मैं आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है एक अनोखा एहसास। कहानी कुछ इस तरह से है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक एयर इंडिया की फ्लाइट बंगलौर जाने के लिए तैयार थी। सिर्फ एक सवारी की कमी थी और दो मिनट बाद वो सवारी भी उसमें पहुंच गई। सवारी भी बड़ी अप टू डेट लेडी थी। उसमें एक सीट थी और एक ही सवारी थी। जब लेडीज़ को बताया गया, एयर होस्टेस ने बताया कि मैडम ये आपकी सीट है, तो सीट देख के मैडम कहती है नहीं, मैं इस सीट पे नहीं बैठूंगी। तो एयर होस्टेस ने रिक्वेस्ट की कि मैडम एक ही सीट खाली है और इस सीट में प्रॉब्लम क्या है, विंडो साइड सीट है, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं, मैं भाई साहब के साथ नहीं बैठ सकती। उन भाई साहब को प्रॉब्लम क्या थी कि उनके दोनों हाथ ही नहीं थे, जो कि बाजू कोनी तक कटी हुई थी। वो देख के वो नहीं, मैं नहीं बैठूंगी ऐसे बोलती उठ के खड़ी हो गई। सारे पैसेंजर देख रहे भी ये क्या है, ऐसी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम। बट उसका एटीट्यूड ऐसा कि मैं उस सीट पर नहीं बैठूंगी, मेरी सीट चेंज करी है। मैडम को समझाए कौन, एयर होस्टेस ने रिक्वेस्ट की कि मैडम वो सीट खाली भी कोई नहीं है और हम पैसेंजर को रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नहीं है भाई तो कोई ऐसी प्रॉब्लम क्या है उसमें, उनके हाथ नहीं तो उसमें क्या बात है। कहती नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। तो बड़ा समझाने के बाद उसको ये कहा गया कि आप 2 मिनट बैठिए, प्लेन को टेक ऑफ होने दीजिए, उसके बाद आप बस सोचते हैं। प्लेन टेक ऑफ हो गया, बेंगलोर जाने के लिए प्लेन था। उसके बाद वो लेडीज़ बीच में, नहीं मैडम मेरी सीट चेंज कराओ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, मैं नहीं बैठ सकती। तो एटीट्यूड ऐसा क्यों नहीं बैठी, चुप नहीं होकर बैठ रही थी। लोगों ने समझाया मैडम ऐसी क्या बात, नहीं मैं नहीं बैठ सकती यहाँ पर। पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम थी ऐसी, बट वो बैठ नहीं रही थी, बार बार प्लेन में खड़ी हो जाती, नहीं मेरी सीट चेंज करो। आफ्टर ऑल एयर होस्टेस कहती है मैडम आप बैठिए, हम अपने कैप्टन से बात करते हैं, आपस से अरेंजमेंट करते हैं। वो कैप्टन के पास गई और 2-4 मिनट बाद वो वापस आई। तो उन्होंने जो बात कही बहुत ऐसी थी कि जो दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि हमारे कैप्टन साहब ने डिसाइड किया है, जो कि हमारी एविएशन लाइन में पहली बार हो रहा है, कि इकोनॉमिक क्लास के सीट, हमारे पास एक फर्स्ट क्लास की सीट खाली है, इकोनॉमिक क्लास के एक पैसेंजर को हम वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। ये एविएशन डिपार्टमेंट में पहली बार हो रहा है। तो लेडी बड़ी खुश हुई कि मुझे फर्स्ट क्लास बैठने का मौका मिलेगा। वो उठ के खड़ी हो गई और कहती थैंक यू मैडम। कहती मैडम आप बैठ जाइए, सीट आपके लिए नहीं हुई, इन सर के लिए हुई है। कैप्टन साहब ने इन सर के लिए वो सीट अलाउ की है, आपके लिए नहीं की है। तो बेचारे धम से अपनी सीट पर बैठ गई और उन सज्जन को बड़ी रिस्पेक्ट से उठाया गया, सर आप फर्स्ट क्लास में हमारे साथ चले चलिए, तो यहाँ पर सीट खाली नहीं है और मैडम को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हमारे कैप्टन साहब का डिसीजन है। तो वो सज्जन जो उठ के खड़े हुए और खड़े होकर पैसेंजर्स को कहते हैं भाई साहब ये जो दोनों हाथ मेरे नहीं हैं, मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हुआ आदमी हूँ। मेरा कश्मीर के अंदर एक माइंस को ब्लास्ट होने से रोकने के लिए दोनों हाथ मेरे गंवाने पड़ गए। इन लेडीज़ की व्यवहार देखकर मुझे लग रहा था कि मैंने अपने दोनों हाथ बेकार गंवाए हैं, पर आप लोगों ने क्लैपिंग की है, तालियां बजाई हैं मेरे लिए, तो उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मुझे अपने पर फख्र है कि मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हुआ हूँ दोनों हाथ जाने का। मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। आर्मी में हाथ कटना, पैर कटना, मौत हो जाना, ये तो आम बात है। पर उसको इस तरह डिस्करेज करना, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। बट आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई करी, इतना मतलब वेलकम करा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई साहब को लेके मैडम फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट में चली गई, फर्स्ट क्लास में चली गई। वो लेडी धम से अपनी सीट पर बैठी और नजरें ना ऊपर कर सकी, बार बार अपने आप को सोच रही और उस सीट को देख रही जहाँ पर उस सज्जन बैठे हुए थे। पूरा बंगलौर तक का सफ़र उसका ऐसा निकला कि वो अपनी आंखें भी ऊपर नहीं कर पाई। और शायद उसे ज़िंदगी का ये एहसास हो गया था कि सुंदर होना अच्छी बात नहीं, कम से कम हमारा व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए। ये एहसास ज़िंदगी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों, मेरा ख्याल है कि आपको ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। तो मैं चाहता हूँ आप स्टोरी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें जी। धन्यवाद। एक बार फिर आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।